हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हमें एग्जामपुर कलम से क्रांति, और आज मैं और नितिन सर आप सभी के साथ हैं बहुत ही गंभीर मुद्दे पर बात करने के लिए। तो सबसे पहले नितिन सर से जानते हैं कि उनके क्या विचार हैं। जी सर। चलिए, तो हम लोग शुरुआत करते हैं। आज से एक नया इनिशिएटिव है एग्जामपुर की तरफ से और विवेक सर की तरफ से, और इसको सफल बनाना है। सबसे पहले मेरे एक प्रार्थना है आप सभी से कि इसको सफल बनाना है, क्योंकि इसको जब हम सफल बनाएंगे तो हमारे साथ हमारे हज़ारों भाई बहनों का बहुत फ़ायदा होने वाला है। और कहीं ना कहीं हमारी इस बात में पहचान बनेगी कि जब सब लोग शांत थे तब आपने दूसरों के लिए और स्वयं अपने लिए आवाज़ उठाई थी। आवाज़ हम उठाएंगे क्यों? इस सबसे पहले रीज़न ये हमें पता होना चाहिए कि आवाज़ हम उठाएंगे क्यों। बहुत सारे बुक्स में हमने ये पढ़ाया, बहुत सारे लोगों से ये जाना है कि भारत एक कल्याणकारी राज्य है। कल्याणकारी राज्य होने के नाते इसकी ये विशेषता है कि भारत में जो लोग होंगे, चाहे वो गरीब हों, चाहे निःशक्त लोग हों, परेशान लोग हों, उन सबको कम से कम आर्थिक सुरक्षा मिलेगी कि अगर किसी व्यक्ति के पास कोई रोजगार नहीं है तो राज्य उसके लिए क्या करेगा, रोजगार उसे उपलब्ध कराएगा। चाहे वो किसी रूप में उसको रोजगार हो, जिस तरीके का उसकी योग्यता के अनुसार जो रोजगार होगा उसे राज्य दिलाएगा। सबसे पहले कल्याणकारी राज्य की विशेषता यही होती है, हमारे जैसे देशों की विशेषता यही होती है कि जनता को क्या देंगे, हम लोग रोजगार देंगे, राज्य उसको रोजगार देगा। दूसरा ये होता है कि उसे न्यूनतम जीवन की आज़ादी मिलेगी, न्यूनतम जीवन की आज़ादी मिलेगी। ऐसा नहीं है कि अब कोई भूखा मर गया बेचारा, सरकार ने उसकी बात तक नहीं सुनी, कोई उसकी सुनने वाला नहीं है। तो ये दो तीन चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो भारत में रहने वाले हर व्यक्ति को आर्थिक सुरक्षा मिले कि अगर उसके साथ कोई नहीं है तो सरकार उसके साथ खड़ी होगी और उसको रोजगार देगी, पहली बात। दूसरी बात, उसको कम से कम न्यूनतम जीवन की आज़ादी मिले, ताकि उसको कोई अगर परेशान करता है तो राज्य उसकी सुरक्षा करेगा। ये सारी चीज़ें बहुत बेसिक हैं। इसके लिए ये नहीं है कि हम तभी आवाज़ उठाएंगे जब हम विधायक या एमएलए या एमपी बन जाएंगे। हमें नहीं बनना विधायक, एमपी, एमएलए। कल्याणकारी राज्य की विशेषता यही है कि इस देश में प्रत्येक पंक्ति में खड़ा अंतिम व्यक्ति भी दूसरों के लिए और अपने लिए आवाज़ उठा सकता है। तो हम अपने लेवल से जितना हम उठा सकते हैं आवाज़ उठाएंगे। तो इसको एक शुरू कर रहे हैं आप सबके लिए, देश के सभी नागरिकों के लिए जो जिस तरह का रोजगार चाहते हैं, जो भी परेशान व्यक्ति हैं, उन सब के लिए हम लोग आवाज़ उठाएंगे। सिर्फ हम आवाज़ नहीं उठाएंगे, बल्कि हमारे साथ, हम आपके साथ मिल के आवाज़ उठाएंगे। इसको शुरू करते हैं कि किस प्रकार से शुरू करना है, विवेक सर बताएंगे, फिर हम लोग चर्चा करेंगे इस पर। तो पहले तो इसको एक बार शेयर कर दो सभी लोग, और जुड़ते हैं इससे कि प्लान ये किस तरह का चलेगा और कैसे कब कब चलेगा, और क्या आपका सहयोग रहेगा, क्या हमारा सहयोग रहेगा इसमें। चलिए आगे चलते हैं। देखिए साथियों, सिर्फ अब आपके रेलवे की वैकेंसी की लड़ाई नहीं रही, बिल्कुल। अब ये केंद्र सरकार की रेलवे, एसएससी, बाकी डिफेंस, जीडी, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, जिसमें भी भर्ती खाली है जिस भी विभाग में, उसके साथ साथ ये राज्यों की भी लड़ाई है। चाहे उस राज्य में भाजपा की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, हरियाणा हो, चाहे अपना बिहार हो या झारखंड या बंगाल, उड़ीसा, कोई भी राज्य, चाहे अपने साउथ इंडिया के राज्य हो, आपको सब लोग आंखों पर पट्टी बांधकर बैठे हैं। कोई एक वैकेंसी आपके हाथ में थमा दी जाती है और उस वैकेंसी को पूरे होने में 4 से 5 साल, 2 साल, 3 साल लगते हैं। कभी चुनावों से पहले आपको कुछ वैकेंसी दिखा दी जाती है, उसका कभी एग्जाम भी नहीं होता। एग्जाम हो जाता है तो रिजल्ट नहीं आता, रिजल्ट आ जाता है तो ज्वाइनिंग नहीं आती, ज्वाइनिंग आ जाती है तो कोर्ट में भर्ती चली जाती है। और इसका एकमात्र कारण है कि आपकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। और यदि चुनाव नहीं होते तो लॉकडाउन में आपने देखा है कि विधान परिषद हो या कहीं की किसी सरकार बदलने की बात हो, राज्यसभा के चुनाव हो, सब लॉकडाउन में सारे काम होते हैं, सरकार अपने सारे काम करती है, लेकिन आप उसकी नजर में नहीं है तो वो आपके काम क्यों करेगी? और इसका एकमात्र कारण है हम, क्योंकि हम क्या सोचते हैं, एक आध एग्जाम की तैयारी करेंगे, हो गया तो हो गया, नहीं तो कोई बात नहीं। कोई आपकी आवाज उठाता है तो उससे आप बेवकूफ समझते हैं, उसे हम लोग समझते हैं जैसे वो अपने लिए कुछ करना चाह रहा है। हाँ चलो, मैं अपने लिए करना चाहूंगा तो लाठी भी तो मैं ही खाऊंगा, नुकसान भी तो मैं अपना करूंगा। अगर आपके अंदर नुकसान सहने की क्षमता है तो हम तो आपके साथ साथ हैं। आ गया, ये बिल्कुल सही बात है। हम तो लास्ट में ये चाहते हैं कि फायदा जनता का हो, फायदा विद्यार्थियों का हो, जो सालों से मेहनत कर रहे हैं, सालों से लड़ रहे हैं। आज सरकार 1000 वैकेंसी देगी तो ऐसा लगता है कि एहसान हम पे कर दिया। 3 साल बाद उसका एग्जाम लेगी, 2 साल बाद उसका रिजल्ट डिक्लेयर करेगी, हम पे एहसान समझने लगे। बेटी 21 से 20 साल के करीब से आप अपनी नौकरी की तैयारी शुरू करते हो और 28 साल तक जीवन के जो जवानी का समय होता है, इंसान को कमाने का समय होता है, वो समय सिर्फ और सिर्फ एक उम्मीद में गुजर जाता है। और जब उम्र पूरी हो जाती है तो इतना, मतलब ऐसे समझ लो 20, 21 साल, 23 साल तक पहुंचते होते लोगों के बाल सफेद हो जाते हैं।
लोगों के ऊपर इतना डिप्रेशन आ जाता है, घर वालों की उनकी 100 समस्याओं का हल करना होता है, किसी को बहन की शादी करनी होती है, किसी को अपने बुजुर्ग माँ बाप को एक अच्छी जिंदगी देनी होती है। शिक्षा व्यवस्था हमारी ऐसी है कि 12वीं ग्रेजुएशन बीए बीकॉम हम लोग कर लेते हैं, हमें पता ही नहीं होता कि हम में हुनर क्या है, हम किस दिशा में जाना चाहते हैं। फिर हम प्राइवेट की तरफ जाते हैं तो हम पे मजदूरी का काम कराते हैं, क्योंकि प्राइवेट नौकरी में तो अच्छी नौकरी उसी को मिलेगी जो बड़े लेवल का इंजीनियर होगा, और बड़े लेवल के इंजीनियर आईआईटी में बनते हैं। बाकी सब तो आप समझते हैं कि स्कूलों से लेकर कॉलेज तक की जो शिक्षा है वो कितनी गंदी हो चुकी है। वहां पर आप 1 रुपए के लायक कमाने लायक नहीं रहते। बीए के बाद जाते हैं तो आपको सुपरवाइजरी करनी पड़ती है, आपको जो गार्ड की नौकरी होती है गार्ड की नौकरी करनी पड़ती है। लेकिन इसका जिम्मेदार कोई है तो सिर्फ इस देश का नागरिक, इस देश की जनता, मैं और आप, क्योंकि कभी हमारे अंदर वो दम ही नहीं रहा कि हम अपनी बात रख सकें। अरे हमसे अच्छे तो आज से 80-90 साल पहले, 70 साल पहले, 100 साल पहले हमारे पूर्वज, हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे। गुलाम था देश, कोई बात नहीं सुनी जाती थी, विदेशी सरकार थी, फिर भी डंके की चोट पर अपनी बात रखते थे। हमसे अच्छे हमारे ही उम्र के थे, भगत सिंह, चंद्रशेखर, राजगुरु, सारे लोग, अशफाक उल्लाह खान, जो कि गुलाम सरकार, गुलाम होते हुए भी अपनी बात रखने की हिम्मत कर पाते थे। लेकिन हम अपनी बात रखने की तो छोड़ो, हम तो किसी के साथ पीछे खड़े भी नहीं हो सकते कि तुम करो हमारी लड़ाई, हम तुम्हारे साथ हैं। और जब तक तुम ऐसे रहोगे, मैं आज से बता रहा हूं, आज से 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल बाद भी ये चीजें नहीं बदलेंगी, 20 साल बाद भी नहीं बदलेंगी। और दूसरी तरफ आप जान रहे हो कि सरकार प्राइवेटाइजेशन को धीरे धीरे बढ़ावा दे रही है। उसके बाद तो आप अपने आप को कहीं मान लेते हैं प्राइवेटाइजेशन हो तो फिर हमारी शिक्षा व्यवस्था को 6ठी क्लास से सुधारो। हमारे बच्चे गांव देहात के, चाहे यूपी बोर्ड के हो, बिहार बोर्ड के हो, राजस्थान बोर्ड के हो, वो बच्चे भी सीखें। उनके अंदर जैसे विदेशी शिक्षा पद्धति होती है कि उनके अंदर कोई एक हाथ का रोजगार जैसी कुछ विद्या। फिर क्या हमें तुम सिर्फ ये पढ़ाते रहते हो कि अलाउद्दीन खिलजी ने ये किया लेके 6ठी से 12वीं तक। फिर उस शिक्षा पद्धति को बदलो, हम भी अमेरिका की बगल में खड़े होंगे। यदि आपने हमें पढ़ाया जो है उसके आधार पर आप कहते हो कि हमारे अंदर काबिलियत नहीं है, तो ये गलत है। इसका जवाब आपको लेना होगा। फिर जब आप बात उठाते हो तो कोई सोचता है रवीश कुमार हमारी बात उठाएंगे या आज तक वाले हमारी बात उठाएंगे। यहां कोई किसी के कंधे पर नहीं खड़ा हुआ। अरे अपनी लड़ाई स्वयं लड़ो, स्वयं। तुम भी अपनी आवाज, तुम भी मीडिया बन सकते हो। मीडिया कौन होता है? क्योंकि तुम ही तो श्रोता हो, तुम ही तो सुनते हो। जिसको ज्यादा सुनते हैं वही एक मुख्य मीडिया बन जाती है। तुम्हें खुद को मीडिया भी बनाना होगा, तुम्हें खुद को एक सशक्त और एक समझदार नागरिक भी बनाना होगा। कल 2-3 दिन तुमने ट्विटर कैंपेन चलाई। कल प्राइम टाइम में आपको याद हो तो कोविड-19 चल रहा है, बीमारी चल रही है, चीन का वो चल रहा है, लेकिन फिर भी रवीश कुमार जी ने कल आपकी बात बोली, रेलवे की बात कही उन्होंने। ये आप ही की तो यूनिटी का असर है। और आज आपको सबसे बड़ी यूनिटी दिखानी है। आज से हर एक राज्य, केंद्र सरकार, सभी से एक जवाब चाहिए, बेरोजगारी पर हल्ला बोल। आप #RRB NTPC, ग्रुप डी, यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल, राजस्थान, हरियाणा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कुछ भी चलाइए, लेकिन सबसे ऊपर आप इस हैशटैग को रखिएगा एक साथ, और हिंदी में, बेरोजगारी पर हल्ला बोल। देश मांगे नौकरी, युवा मांगे नौकरी। और इसमें वो सभी लोग भी आमंत्रित हैं जो प्राइवेट टीचर थे या कहीं प्राइवेट करते थे, उनकी नौकरी छूट गई है, उनकी बात करने वाला कोई नहीं है। सब लोग एक अजीब सी दुविधा में जी रहे हैं। सर पर इतना प्रेशर है, घर में कोई तकलीफ में, बच्चे भूखे हैं, परेशान है, भविष्य का कोई अंदाजा नहीं है। तो आज इस युवा शक्ति को एक होने की जगह जरूरत है। ये देखिए, मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे, थोड़ा बहुत चैनलों पे लाइव करते हैं, कुछ भी फ्री, मतलब पढ़ाने का तो कोई मतलब ही नहीं है, फिर भी 10-10, 20-20 हजार, 50-50 हजार लोग लाइव देखते हैं। और जब कोई हक की बात करता है तो आप लोग उसको ये नहीं कि मतलब चलो सपोर्ट करते हैं, एक ऐसी क्रांति लाते हैं। अगर आप दिल से किसी को सपोर्ट कर दो ना, और आप किसी और को सपोर्ट नहीं कर रहे, ये हम खुद को सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि अगर हमें ही नौकरी आएंगी, हमें ही आगे सरकारों के द्वारा नौकरी निकाली जाएंगी, कम से कम उनके कान में बात तो डाल दें कि आज का युवा जाग गया है,
आपकी गलत नीतियों पर उसकी नजर है और इसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। और ये कोई सरकार ऐसी नहीं है कि जो आपके हक में हो, चाहे वो कांग्रेस की राजस्थान सरकार हो या भाजपा की एमपी सरकार या केंद्र सरकार, ये सब एक जैसे, तुम इनके लिए नजर में ही नहीं हो। एक तो होता है ना कि दूर कोई नजर में, मुझे उसके लिए भी कुछ करना है। युवा के लिए तो सिर्फ इसको कुछ नहीं करना, कोई नाकाबिल बताता है, कोई हमें कुछ बताता है, हमें अपनी आवाज खुद बनना होगा, हमें अपनी मीडिया खुद बनना होगा, हमें अपना हक, अपनी चीजों को मांगना होगा। अब मेरे पास 3 चीजें सुन लीजिए सब लोग अच्छे से। हमें यह आंदोलन ट्विटर पे करना है। क्यों करना है सुनिए। अगर आप मान लेते हैं जंतर मंतर पर बैठते हो, वहां 2-4 फर्जी चैनल आ जाते हैं जिनको कोई देखता नहीं है, लेकिन ट्विटर पे इंडिया के तो छोड़ो, वर्ल्ड की जितनी बड़ी हस्ती हैं, सारे के सारे मंत्री, दुनिया के जितने बड़े न्यूज चैनल हैं, दुनिया की जितनी भी बड़ी ताकतवर शक्तियां हैं, वो सब ट्विटर पे होती हैं। ट्विटर एक ऐप है, इसको डाउनलोड करके आसान है आईडी बनाना। आप यूट्यूब पर वीडियो देख के भी ट्वीट कर सकते हो, कुछ सीख कर ट्वीट करो। तो इतनी बड़ी बड़ी हस्ती होती हैं, सीधे सीधे इन हस्तियों तक अपनी बात पहुंचाओ। इनकी बात पहुंचाने का सबसे बड़ा होता है कि आप एक हैशटैग चलाओ, हैश, और इसमें कोई आप कहीं पर भी वो मत देना स्पेस, कहीं खालिस्तान मत छोड़ना। बेरोजगारी पर हल्ला बोल एक साथ टाइप करना, देश मांगे नौकरी, हल्ला बोल मैं भी बेरोजगार, और युवा मांगे नौकरी, युवा मांगे नौकरी। ये तो हमारा हो जाएगा हैशटैग, इनको आपको चलाना है। फिर एक चीज याद रखिएगा, जितने भी लोग हैं, एक तो आपको प्रधानमंत्री जी को टैग करना है, @ होता है, उस पर जैसे पीएम लिखोगे पीएमओ आ जाएगा, NARE लिखोगे नरेंद्र मोदी आ जाएगा। दूसरा, जितने भी ये मंत्री हैं, चाहे वो पीयूष गोयल हो, PIYU लिखोगे उनका नाम आ जाएगा, @ लगा के। रेलवे मिनिस्ट्री लिखोगे उसका नाम आ जाएगा। इसके साथ साथ आप जिस भी राज्य के हो, उस राज्य के मुख्यमंत्री को भी आपको टैग करना है। जैसे आप हरियाणा के तो @CMO हरियाणा, आप तमिलनाडु के CMO तमिलनाडु, आप यूपी से योगी आदित्यनाथ CMO यूपी, आप राजस्थान के, मध्य प्रदेश के कहीं के, आप उस राज्य के CMO को भी टैग कीजिए। उसके अलावा आप जिस भी भर्ती के ऊपर उनसे जवाब चाहते हैं, उस भर्ती का नाम लिख दीजिए कि #RRB NTPC या UPSI या राजस्थान रीट, या कब हमारे एग्जाम होंगे, या जिन एग्जाम हो चुके हैं उनकी ज्वाइनिंग कब होगी, और हमें नौकरी देने के बारे में राय स्पष्ट करो। जैसे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री अलग अलग मुद्दों पर आकर बोलते हैं कि विपक्षी ने कुछ कहा, यदि कांग्रेस ने कोई डिला फेंका उसके ऊपर तो भाजपा जवाब देती है, भाजपा ने कांग्रेस पर कुछ कहा तो कांग्रेस तो बोला हमारे लिए कुछ कहो, हमारे लिए भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, इस देश के लिए आपके पास क्या नीति है, क्या भविष्य है। हमें नौकरी चाहिए, हमें सरकारी नौकरी का एक ब्लूप्रिंट चाहिए कि आप क्या हमारे लिए करोगे। पहली बात तो ये हो जाती है। ये चीज आपको समझ में आ गई सबको कि हम लोग क्या करना चाह रहे हैं। सबको, दिल्ली में अगर किसी को DSSB में या कुछ दिक्कत है तो दिल्ली सरकार को टैग करो, केजरीवाल को टैग करो, पंजाब सरकार, भारत की कोई सरकार हो, तुम्हें नौकरी चाहिए एनी हाउ, हमें खाका दो। कैसे? पहली बात, कोई भी हिंसात्मक बात नहीं कहनी, बहुत ही प्यार से ट्वीट करना है कि माननीय हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताओ कि आप हमसे, और इस आंदोलन को गिरने नहीं देना, मरने नहीं देना। दिन में जितना हो सके आपको करना है और अपने घर में सबको करवाना है ये। दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण सुन लीजिए। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, आज शाम 7 बजे से हम हमारा जो बिहाइंड व्यूज वाला चैनल है तो उस पर एक प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। आप कहते थे कि सर मीडिया हमारी बात नहीं सुनती, कोई हमारी बात नहीं सुनता, तो हमने कहा तुम खुद मीडिया बनो, तुम दुनिया की आवाज सुनाओ। तो आज शाम से 7 बजे जो प्रोग्राम होना है इसकी बात सुन लीजिए। आप बेरोजगार हैं, आपने पढ़ाई की है और पढ़ाई कितने सालों से कर रहे हो, किसी एग्जाम की तैयारी की है या आप किसी ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे हो, आपको 2 मिनट मतलब 2 से 3 मिनट के अंदर अपनी बात रखनी है। अगर आपके परिवार वाले अपनी बात रखना चाहते हैं कि आज के युवाओं के पेरेंट्स, अभिभावक या घर वाले क्या सोचते हैं, तो घर वाले को भी ये बात रखनी होगी। हम क्या करेंगे, जैसे आपने टीवी पर देखा होगा कि आधे में एंकर दिखता है,
आधे में वो बात रखने वाला दिखता है। तो हम लोग आपको कॉल करेंगे, जो भी आप में से अपनी बात रखना चाहेगा। रोज शाम 7 बजे भारत के जितने भी परेशान हैं, गरीब और बिल्कुल पिछड़े इलाकों से, या जिसको भी राष्ट्रीय स्तर पर अपनी बात रखनी है, तो आपको रोज शाम 7 बजे बात रखने का मौका मिल रहा है। हम आपके साथ देंगे जितने जहां तक आपकी बात पहुंचाई जा सकेगी। आपकी नौकरी छूट गई, आपको तनख्वाह नहीं मिली, आप तैयारी कर रहे हो, एग्जाम नहीं हो रहा, आपका एग्जाम हो चुका है, रिजल्ट नहीं आ रहा, रिजल्ट आ चुका है, ज्वाइनिंग नहीं हो रही, ट्रेनिंग नहीं हो रही, आपको निकाल दिया गया है। सरकार की नीतियों से अगर आपका नुकसान हुआ है तो हम आपकी बात रखेंगे लाइव। आप भी अपनी आधे चीज पर दिखेगा और दूसरे। अब कहोगे वीडियो कहां भेजनी है, तो एक मुझे वीडियो नहीं भेजनी आपको, मेरी बात सुनिए, मुझे सारी वीडियो नहीं देखनी। ये जो हमने ट्विटर पर चला रखा है, इसी ट्विटर पे वीडियो भी अपलोड होती हैं। कोशिश करनी है 30 सेकंड तक, उसमें आपको बोलना है मैं भी बेरोजगार, मुझे भी रोजगार दीजिए, प्रधानमंत्री जवाब दीजिए, और अपने राज्य के मुख्यमंत्री, क्योंकि ये सभी राज्यों की हालत है, सभी राज्यों की हालत। क्या करना है आपको, 30 सेकंड की एक मोबाइल से वीडियो बना दी और इन हैशटैग के साथ उसे ट्विटर और फेसबुक पर, जहां भी इंस्टाग्राम पर, जो भी आप चलाते हैं, नहीं चलाते तो कुछ दिन के लिए चलाइए, ट्विटर आदि पर आपको अपनी वीडियो डालनी है। फिर से मेरी बात सुन लीजिए, हजारों लाखों की संख्या में जब ट्विटर फेसबुक पर आपकी वीडियो दिखाई देंगी, अभी तक क्या होता है कि आप सिर्फ ट्वीट करते हो, अब आप वीडियो के साथ ट्वीट करो कि हमें चाहिए रोजगार, हमें चाहिए एनटीपीसी एग्जाम डेट, हमें चाहिए आगे की नीति, कब आप यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश की भर्ती निकाल रहे हो, कब तक आप सिर्फ हमारा बेवकूफ बनाओगे। उसमें किसी को भी गाली गलौज या किसी को भी हिंसा की बात नहीं करनी, क्योंकि वो कानूनन अपराध होता है। बहुत ही प्यार से हमें उस वीडियो में अपनी बात, इस आंदोलन को इतना बड़ा कर देना है तुम्हें कि जहां जहां भी फेसबुक खुले, जहां जहां भी ट्विटर खुले, वहां तुम छात्रों की वीडियो दिखाई दे। कोई भी इसमें पीछे मत हटना कि मैं नहीं करूंगा या कोई मेरी जगह कोई और कर लेगा। बाबू, हो सकता है कि कोई तुम्हारे करने का इंतजार कर रहा हो कि तुम अपनी आवाज उठाओ। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? तो दूसरी चीज की आपको वीडियो बनानी है, और वीडियो कैसे बनानी है कि आपको ट्विटर या ट्विटर पे करो तो 30-35 सेकंड की, और अगर फेसबुक पे करो तो 1 से 2-3 मिनट की अपनी बात कहनी है। तीसरी बात, आपको इस वीडियो के कमेंट्स में भी बताना है कि अगर कोई आज शाम के सेशन में, जो आज शाम को हम हल्ला बोल सेशन लेकर आ रहे हैं, हमने उसका नाम ही रखा है हल्ला बोल, तो यदि कोई देश की बात हमारे साथ करना चाहता है इस हल्ला बोल प्रोग्राम में, अभी आपने देखा है हल्ला बोल कई चैनलों पर आता है, लेकिन वो ऐसी ऐसी बातें करते हैं रोजगार से, तो उनका मतलब ही नहीं होता। लेकिन आपके रोजगार की बात होगी, देश के कल्याण की बात होगी, रोज शाम 7 बजे। तो आप में से यदि कोई हमारे साथ रात शाम 7 बजे बात करना चाहता है, आपके घर वाले बात करना चाहते हैं कि सरकार की नीतियों के बारे में वो क्या सोच रखते हैं, और यार यहां पर पार्टी बंदी से ऊपर होकर बात करनी है, हमें युवा के तौर पर बात करनी है, हमारा किसी पार्टी से कोई संबंध नहीं रखना, हमारे लिए सब एक जैसे हैं, क्योंकि सरकार कोई भी रोजगार की बात तो करता ही नहीं है, कोई भी युवाओं की बात तो करता ही नहीं है। यह बात किस किस को समझ में आ रही है? तो जो भी आप में से लड़का या लड़की, कोई भी छात्र छात्रा यदि अपनी बात रखना चाहें या उनके पेरेंट्स बात रखना चाहें, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, और यह हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप भेज देना कि सर मैं बात करना चाहता हूं। ये यूट्यूब चैनल है, और ये बिहाइंड व्यूज पर होगा, जो आपने देखा होगा कभी कभी एंटरटेनमेंट या मोटिवेशन की वीडियो आती है, अब इसको हल्ला बोली नाम कर देंगे हम, बिहाइंड व्यूज का चला गया जो ये एंटरटेनमेंट वगैरह, हल्ला बोल। और इसको आपको एक अंतरराष्ट्रीय मुहिम बनानी है। मैं फिर से कह रहा हूं, आप लोग घटते जा रहे हो, आप लोग इस तरह से शेयर किया करो, कम से कम कानों में आवाज तो गूंजेगी। जो लोग शांत बैठे वो फालतू की वीडियोस पर, किसी ने टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब बना दी तो लाखों करोड़ों, अरे कभी अपने लिए भी जागो, खत्म हो जाएगी ये जवानी, 21 से 28 साल की उम्र, उसके बाद में सिर्फ मनरेगा बचेगा, वो भी साल के 100 दिन। भीख मांगने से भी बुरी हालत होगी एक दिन, अगर आज आपके लिए नहीं जागे। और आने वाली पीढ़ियों का तो तुम छोड़ ही दो कि आने वाली पीढ़ियों को
हमें पूरा परिवर्तन लाना है, देश में क्रांति लानी है। और उस क्रांति का सबसे बड़ा जिस सबसे बड़ा योगदान आपका है, अपने लिए खड़े हो, अपने परिवार के लिए खड़े हो, आने वाली पीढ़ी के लिए खड़े हो, इस देश के लिए खड़े हो। इन पार्टियों से ऊपर उठ के एक अपने उस आइकन के लिए कि जब हमारी मृत्यु हो और हम में से कोई किसी का सामना भगत सिंह या चंद्रशेखर जी की या अब्दुल कलाम बाबा साहेब या अशफाक उल्ला खान की आत्मा से हो, तो वो हमसे जवाब मांगे कि तू मेरे देश के लिए, जिसके लिए मैंने जान की बाजी लगाई, तू क्या करके आया, तो हम जवाब दे सके कि हम भी आपके रास्ते पर चले थे, हमने भी जवाब मांगा था, हमने भी क्रांति लाई थी। किसी से कोई हमारी दुश्मनी नहीं है, किसी से हमारा कोई वो नहीं है। हमें जवाब चाहिए, हमें अपना हक चाहिए। नौकरी से शुरुआत करेंगे, मेरी बात समझ रहे? हल्ला बोल, बेरोजगारी पर हल्ला बोल, देश मांगे नौकरी, युवा मांगे नौकरी, मैं भी बेरोजगार। साथ में उस राज्य का पीएमओ, आपको प्रधानमंत्री उनका नरेंद्र मोदी नाम से भी है, पीएमओ नाम से भी है। हमारा ये जो रेल मंत्री है पीयूष गोयल, उसके अलावा राज्यों के जितने भी मुख्यमंत्री, आप जिस भी राज्य में, उसको आपको टैग करना है। ये व्हाट्सएप नंबर पर आपको भेजकर बताना है कि आप रात को, शाम में, और जेन्युइन बच्चे भेजें जो सच में कुछ तर्कपूर्ण बात रखना चाहते हो। परिवार वाले भी आपके सामने आना चाहें, किसी के माता पिता, तो उनका भी स्वागत है। सबकी ये सपोर्ट की जरूरत है। रोज शाम 7 बजे डेली ये देश की बात हुआ करेगी, हल्ला बोल। तो आप बताइए कि आप में से कौन कौन साथ है और कौन कौन शेयर करेगा। सिर्फ मेरे लिए नहीं या एग्जाम्पल के लिए नहीं, आप याद रखिएगा, क्योंकि मैं अकेला हूं, मैं लाचार हूं। तो अगर मैं अकेला कुछ कर सकता तो अगर मुझे होता कि चलो मेरे मरने से या मेरे जीने से कुछ परिवर्तन आ सकता है, तो मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं थी, मैं अपना बलिदान भी दे चुका होता। मगर मेरे मरने से, मेरे बलिदान देने से, या हमारे दोनों के बलिदान देने से चेंज नहीं आएगा। चेंज आएगा आवाज करने से। इतनी आवाज की आसमान तक गूंजे, तब परिवर्तन आएगा। इसलिए मैं मजबूर हूं तुमसे प्रार्थना, रिक्वेस्ट करने के लिए कि आप इस बात को आगे तक पहुंचाइए, सभी छात्रों तक। सभी अपनी छोटी छोटी वीडियो बनाकर अपने स्टेटस लगाइए, अपनी फेसबुक, अपनी व्हाट्सएप पर, अपने इंस्टाग्राम चलाते हो तो इंस्टाग्राम नहीं तो ट्विटर पर बाढ़ आ जाए 50,000 लाखों वीडियो, तो समझ जाए दुनिया का एक एक व्यक्ति, जितने भी ये बड़े लोग ट्विटर पे होते हैं, कि इस देश में परिवर्तन की शुरुआत हो चुकी है। और वो परिवर्तन नीचे से, गांव देहात से, पिछड़े इलाकों से शुरू हो रहा है। युवा अपनी हक की बात कर रहा है, युवा अपना हक मान रहा है। आप बताइए कौन कौन, फिर से कह रहा हूं मैं, वीडियो चाहिए मुझे सभी के स्टेटस पर, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्वीट पर। मुझे आप निराश मत करना, मैं बहुत हिम्मत से खड़ा हुआ हूं, अपना सब कुछ दांव पर लगाकर, जितना मैंने 3 से 4 साल में जो भी कुछ मैंने किया है। तो अगर निराश करोगे तो कोई बात नहीं, मैं तो कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन फिर कभी कोई शायद खड़ा नहीं होगा। बाकी सभी यूट्यूबर जो आपको जानकारी की वीडियो बनाते हैं या पढ़ाई की वीडियो बनाते हैं, मेरे दोस्त, अगर कल मान लेते हैं इन बच्चों के साथ कुछ गलत होता है तो आपकी अंतर आत्मा रोएगी। सभी यूट्यूबर, छोटा बड़ा कोई भी हो, अगर वो एक सब्सक्राइबर का भी यूट्यूबर है, तो मैं इससे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी, देश मांगे रोजगार, युवा मांगे रोजगार, बेरोजगारी पर हल्ला बोल, आप प्लीज सपोर्ट कीजिए। मैं नहीं कहता ये मेरे या किसी और के द्वारा, मैं कह दूंगा कि उस यूट्यूबर के द्वारा ये चीजें स्टार्ट की गई हैं। आप लोग उतने ही बराबर हैं इन बच्चों के लिए जितना मैं, आप भी टीचर हैं, मैं भी टीचर हैं, जो एंटरटेनमेंट वीडियो बनाते हैं। कुछ लोग सिंगर होते हैं, हरियाणवी, पंजाबी। आप सभी से रिक्वेस्ट है, सभी को कमेंट, जब हमारे ये आंदोलन बढ़ेगा ना, तो सब लोग एक साथ आ जाएंगे, सब लोग सपोर्ट करेंगे। आज जरूरत है कि इसकी गूंज कोने कोने में पहुंचनी चाहिए। तो मैं देखता हूं कि आप कौन कौन साथ हैं, और यहां किसी पार्टी का नाम नहीं है, हमें अपनी हक की बात चाहिए। राज्य है राजस्थान वाला गहलोत से मांगिए, एमपी वाला शिवराज चौहान से मांगिए, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ वाला भूपेश बघेल, और यूपी वाले योगी आदित्यनाथ जी से मांगिए। हमें केंद्र से भी जवाब चाहिए, हमें राज्य से भी जवाब चाहिए। और जितने लोग सपोर्ट कर रहे हैं इस क्रांति को, उनका भी हार्दिक बधाई। और शाम 7 बजे 3 काम करने हैं, ट्वीट करना है वीडियो के साथ, ये टैग देकर। दूसरी बात, इस पर हमें भेजना है कि कौन शाम को 7 बजे बिहाइंड व्यूज पर
हल्ला बोल देश की बात मेरे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहेगा। और मैं ये तो नहीं कहूंगा कि देखो भारत ने झूठी ये पटकनी दे दी और हमने उसका गलेमान पकड़ के उसको उसके देश से निकाल के यहां पर ले आए। झूठी बात नहीं, एक एक बात आपकी होगी, देश की होगी और रोज होगी। इसको आपको प्राइम टाइम बनाना है, इसको आपको इतना बड़ा कि जब आप आज तक का मुंह देखते रहते हैं, एनडीटीवी का मुंह देखते रहते हैं, वो लोग आपसे बात करने के लिए तरसे कि जब तक तुम अपनी बात नहीं पहुंचाओगे तब तक यहां कोई किसी की नहीं सुनता, क्योंकि सबके अपने अपने स्वार्थ होते हैं। तो चलिए बच्चे, अब नितिन सर कुछ कहेंगे आप। जी सर। बिल्कुल सही, जैसे कि विवेक सर ने कहा कि जो हल्ला बोल है ये बिल्कुल अलग तरह का हल्ला बोल होगा, क्योंकि इस हल्ला बोल में हम लोग पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था नहीं बताने जा रहे हैं और ना चाइना में लोकतंत्र है कि नहीं है या क्यों नहीं है, इस सब पे बात नहीं करने जा रहे हैं। इसमें विद्यार्थी छात्र जिसका अस्तित्व ही खतरे में, अगर नौकरी नहीं होगी तो छात्र क्यों पढ़ेगा, किसान मजदूर जिनका अस्तित्व खतरे में है, किसान को अगर उसकी फसल का दाम नहीं मिलेगा, अगर वो अपनी रोजी रोटी नहीं कमा सकेगा, पेट नहीं भर पाएगा अपने बच्चों का, तो फिर उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। कौन अपने बच्चों को किसान बनाना चाहेगा या कौन खेती करना चाहेगा। तो आज ये अस्तित्व की लड़ाई है। किसकी लड़ाई है? अस्तित्व की लड़ाई है और इसको हमें करना है पूरा। एक निवेदन जरूर है मेरा कि हम इसको पार्टी से नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि जब जब हम इसको पार्टी से जोड़ेंगे हमारा आंदोलन शुरू होने से पहले खत्म हो जाएगा। आधे लोग होंगे जो कहेंगे कि नहीं हमें कांग्रेस के खिलाफ लड़ना है, आधे लोग होंगे जो कहेंगे कि हमें भाजपा के खिलाफ लड़ना है। हमें उन लोगों के खिलाफ लड़ना है जिनको हमने जिम्मेदारी दी है, चाहे वो किसी पार्टी से हैं, किसी दल से हैं, किसी समुदाय से हैं। और पता है ये इसमें आप अपराध नहीं कर रहे हो, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी है, वो देश का शासन चला रहे हैं। देश के व्यक्ति की बात सुनना उनकी जिम्मेदारी है। जैसे आप किसी कहीं पर पैन कार्ड बनवाने जाते हैं, आप बैंक में खाता खुलवाने जाते हैं, बैंक वाला आपका खाता नहीं खोले, इसी तरह ये लोग हैं, इनकी जिम्मेदारी है, जिस पद पर बैठे हैं इनका संवैधानिक कर्तव्य है आपकी बात सुने। ये कर्तव्य से हम किसी से भीख नहीं मांग रहे कि लाइए जी मैया मुझे भिक्षा दे दे, कि हम किसी के घर जाके भीख। हमने उस पद पर चुना है, वोट देकर चुना है, 18 साल से ऊपर है, हम अपना भला बुरा सोच सकते हैं, हम मात्र अपना हक मांग रहे हैं। मैं फिर से एक एक युवा से आज जोड़कर विनती कर रहा हूं, आज अपने लिए खड़े हो जाओ। आज 5 साल बाद आपको ये शब्द गूंज रहे होंगे और आपको कोई सुनने वाला नहीं होगा, कोई भी मनरेगा भी नहीं मिलेगा। भीख तो छोड़ो, भीख तो देनी बंद कर दी लोगों ने। बहुत बुरी कहानी होने वाली है। आप अपनी आवाज उठाओ, काबिल हो आप लाचारी में नहीं मांग रहे कि मुझे नौकरी दो, जितना बड़ा टेस्ट लेना चाहो ले लो, लेकिन हमारी काबिलियत को परखो। लेकिन कम से कम हमें उस मुहिम तक तो लेकर आओ कि हम टेस्ट दे सकें। बिल्कुल सही बात है। हम लोग कहते हैं कि युवा सबसे शक्तिशाली होता है, युवा की आवाज़ सबसे शक्तिशाली होती है, लेकिन युवा की आवाज़ बन ही नहीं पा रही है। वो एक मंच नहीं बन पा रहा युवा को जहाँ से वो अपनी आवाज़ उठा सके। मैं कुछ कहता हूँ, कोई दूसरा कुछ कहता है, कोई तीसरा कुछ कहता है, लेकिन वो सभी अलग अलग कह रहे हैं। जब वो एक संगठित रूप में कहेंगे और साथ मिलके कहेंगे तो हमारी जो आवाज़ है वो ऊपर तक जाएगी। ये लोग हमारी चिंता क्यों नहीं करते, सबकी चिंता कर जाते हैं। सिर्फ विद्यार्थी छात्र की, किसान की, मजदूर की चिंता नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये संगठित नहीं हो पाते, ये चीज़ें भूल जाते हैं। जब यही लोग हमसे वोट मांगने आते हैं हम भूल जाते हैं कि इन्होंने हमारे खिलाफ क्या किया। हम ये सोचते हैं कि अगर इन्होंने नौकरी हमें दे दी तो हम पे एहसान कर दिया। ये लोग अपने घर से कुछ लेके नहीं आए थे यहाँ पे, जब इन पदों पर बैठे थे हमने इनको इन पदों पर बैठाया था, हमने इनको इतने इतने बड़े आवास दिए, इनकी सुरक्षा में इतने सोचिए कि हमारे पैसा खर्च किया इस देश में। कहते थे कि इतने गरीब थे वो चाय बेचते थे, इस देश के युवा ने उन पे विश्वास करके उनको देश के सर्वोच्च पद पर बिठा दिया, तो उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आपको जवाब दें। बिल्कुल, आपको जवाब दें कि हमें किस तरीके से गरीबी से उठना है, हमें कैसे उठाएंगे गरीबी से। क्या सिर्फ खुद को गरीबी से उठाने उद्देश्य था? और एक सबसे बड़ी बात, अब अंत में सिर्फ आपसे ये पूछूंगा कि तीनों बात समझ में आ गई? वीडियो बना दो, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, अपने शेयर, हर जगह कैमरा लेके जैसे वीडियो बनाते हो ऐसे वीडियो बना दो कि ये रहा मेरा घर, ये मैंने एग्जाम की तैयारी की है, ये निकाला, ये नहीं निकाला, और मैं इंतजार में हूं, मुझे नौकरी चाहिए प्रधानमंत्री और अपने राज्य का मुख्यमंत्री, मुझे नौकरी चाहिए। ये 3 काम करने हैं। शाम 7 बजे अपनी बात रखनी है। कौन बात रखेगा इसका आपको ये नंबर पर भेजना है। और अब अंत में फिर से कह रहा हूं, खड़े हो जाओ और याद करो भगत सिंह, जीवन तुम्हारे, तुम अपनी हक की आवाज उठा सको और सामने वाला तुम्हारी आवाज सुने। अपनी सरकार, देश को आजाद होने के लिए क्या जरूरत थी?
इसलिए तो कि हम लोग अपनी सरकार चुनेंगे, वो लोग हमारी बात सुनेंगे, क्योंकि अंग्रेजी सरकार को ना हम चुनते थे ना वो हमारी बात सुनती थी। तुम्हें चुनाव का मौका मिले, तुम अपनी बात रख सको स्वतंत्रता से, इसलिए तो बंदा 23 साल की उम्र में तुम्हारे लिए जान दे दी। तुम्हें उसके कर्ज को अदा करना है। इस देश में स्वतंत्रता से सबकी बात सुनी जा सके, तुम्हें वो आवाज बनना है। तुम्हारे बाद में आगे आने वाली पीढ़ी कभी अपनी आवाज नहीं उठाएगी, क्योंकि वो पूरी तरह मोबाइल के गुलाम हो चुकी होगी। तुम अंतिम पीढ़ी हो जो इस देश को बदलने के लिए कुछ आवाज उठा सकते हो। अंत में सिर्फ आपसे यही कहूंगा कि हो गई है पीर पर्वत पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से फिर कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा फैलाना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश से ये सूरत बदलनी चाहिए। और मेरे सीने में सही, तेरे सीने में सही, लगी हो आग कहीं भी, ये आग लगनी चाहिए। हम सब की मिलकर कोशिश है, सूरत बदलनी चाहिए, मेरा देश सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए। चलिए बच्चा, कमेंट्स करके जरूर बताना कौन कौन इस मुहिम में साथ है, कौन कौन वीडियो बना रहा है, और सब लोग कौन कौन साथ है, कौन कौन इस पीर को पिघलाना चाहता है। फिर आज के लिए इतने रखते हैं। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।